हेलो दोस्तों, तो आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 1 का 5वां उदाहरण देखेंगे। तो हमारा 5वां उदाहरण है 10/3, 7/8 व 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 10/3 का देखेंगे। तो 10/3 में क्या कहना चाह रहा है कि 3 को हमें 10 में भाग देना है, अर्थात हमें 10 में भाग देना है 3 का। तो 3 का हम 10 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 तिया 9। अब हम इसमें घटाएंगे, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा। अब हम देखते हैं कि 3 में 1 का भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पे हमें एक जीरो चाहिए। तो यहाँ पे जीरो के लिए हमें यहाँ पे एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। अब हम 3 का भाग देंगे तो वापस होगा भाई 3 तिया 9। अब यहाँ पे 1 बचेगा। इस प्रकार अब हमें वापस इस पॉइंट के साथ यहाँ पे जीरो आ जाएगा और 3 तिया 9 और यहाँ पर फिर से 1 बचेगा। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भागफल क्या हो जाएगा? 3.3333 ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि हमेशा शेषफल 1 बच रहा है। तो इस प्रकार हम इसे क्या लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, हमेशा 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 3 का बार भी लिख सकते हैं। तो उदाहरण 5 के पहले हम 10/3 का दशमलव प्रसार ये हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा दशमलव प्रसार देखते हैं, जो कि 7/8 का होगा, अर्थात 8 को 7 में भाग देना है। 8 का 7 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 7 एक छोटी संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे। जैसे यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा जीरो। इस प्रकार 8 का भाग देंगे 70 में, कितनी बार जाएगा? 8 8 8 64। तो यहाँ पर हम इसको घटा देंगे, तो 70 में से 64 जाएगा तो 6 बचेगा। अब हम 8 का 6 में भाग देना है। जब 8 का 6 में भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। हमारा 10 पॉइंट पहले से लगा हुआ है तो जीरो आ जाएगा। हम 8 का भाग देंगे 60 में, कितनी बार जाएगा? 8 8 5 40 8 6 48 8 7 56, 7 बार जाएगा। अब हम इसको घटा देंगे, तो 60 में से 56 गया तो कितनी बार जाएगा? 4 बचेगा। अब हम 4 में भाग देंगे तो 4 में भाग नहीं जाता, तो दशमलव की सहायता से यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। अब हम 40 में भाग देंगे 8 का, तो 8 पंजा 40। अब हम इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो जीरो बच जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा? भागफल 0.875। तो यही हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा 7/8 का। इस प्रकार हम तो दोस्तों अब हम 1/7 का दशमलव प्रसार देखेंगे, मतलब 1 में 7 का भाग देंगे। तो 1 में 7 का भाग देने के बाद हम देखते हैं कि 7 बड़ी संख्या है, 1 छोटी संख्या है, तो 7 का 1 में भाग नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम एक जीरो लगाएंगे। तो जीरो लगाने के लिए हमें यहाँ पे एक दशमलव लगाना पड़ेगा। अब हम 7 का 10 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 7 एकम 7, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हम 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 3। अब हम देखते हैं कि 7 का 3 में भाग नहीं जाता, तो यहाँ पर हम जीरो लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ तो जीरो लगा सकते हैं। अब हम 7 का 30 में भाग देंगे तो 7 चौक 28। अब हम 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब हम देखते हैं कि 7 का 2 में भाग नहीं जाता, तो यहाँ पर हम जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगा हुआ तो जीरो लगा सकते हैं। अब हम 7 का 20 में भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब हम 20 में से 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 6। अब हम देखते हैं कि 7 का 6 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, तो पॉइंट लगा हुआ तो जीरो भी आसानी से लगा सकते हैं। अब हम 7 चौक 28 7 5 7, तो अब हम 7 को 8 बार
भाग देंगे 7 8 56। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों को माइनस करने का हमारे पास आता है 4। अब हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा हुआ। अब हम 40 में भाग देंगे 7 का, 7 चौक 28, 7 पंजा 35। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब हम 7 का भाग 50 में देंगे, 7 सूती 49। यहाँ पर इन दोनों में माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब हम यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर अब हम 7 का 10 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और यहाँ पर हमारा 3 बचेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर शेषफल 1 आ गया, जो कि हमारे शुरू में 1/7 के दशमलव प्रसार में भी 1 आया था। अब ये प्रोसेस दोबारा, ये पूरी प्रोसेस होगी तो हमारा आंसर दोबारा यही आएगा। तो मैं दोबारा यही लिख लेता हूँ 1428557। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारी क्या 1428557 का बार बार पुनरावृत्ति होगी। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, इस वाली संख्या के ऊपर बार लगा देंगे, मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो हमारा 1/7 का दशमलव प्रसार ये प्राप्त हुआ। तो अब हम देखते हैं कि तो 10/3 का दशमलव प्रसार 3.333, अर्थात इसमें 3 पॉइंट के बाद जो 3 आ रहा है उसका हमेशा रिपीट हो रही है। अर्थात 10/3 का दशमलव प्रसार है 3.3333, इस प्रकार चलता रहेगा। इसको हम 3 पॉइंट, यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 की संख्या के बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो 3 का बार लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम 7/8 का दशमलव प्रसार देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 7/8 का दशमलव प्रसार है 0.875। तो यहाँ पर हम 7/8 का दशमलव प्रसार देखते हैं 0.875, 0.875। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 7/8 का दशमलव प्रसार 0.875 आया, अर्थात इसका दशमलव प्रसार शांत है, अर्थात टर्मिनेट है। इसका मतलब होता है कि दशमलव के बाद जो भी हमारा प्रसार हो रहा है वह एक समय के बाद रुक जाएगा, उसका अंत हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार है 0.142857 के ऊपर बार, अर्थात इस वाली संख्या का बार बार रिपीट हो रही है तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी नॉन टर्मिनेट है। अर्थात इसका दशमलव प्रसार रुक नहीं रहा, इसका दशमलव प्रसार लगातार चलता ही जा रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।